बड़े बड़े सपने देखो बहुत ऊंचे ऊंचे। जैसे सपने आप देखेंगे वैसे ही बन जाएंगे। आपका दृष्टिकोण ही आपको आपके लक्ष्य की उम्मीद दिखाता है। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है। आपके विचारों में ही इतनी ताकत है कि वो आपको स्वस्थ या बीमार, धनी या गरीब, लोकप्रिय या बदनाम बना दें। आपका दिमाग एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जिसे कोई भी दिशा देकर चमत्कारिक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं या फिर अफरा-तफरी और तबाही फैलाई जा सकती है। आपकी जिंदगी का मुख्य मकसद अपने इस हैरतअंगेज ताकत को निखार कर बुद्धिमानी से ऐसी दिशा देने का होना चाहिए कि आप योजनाबद्ध तरीके से उस हर चीज को हासिल कर लें जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। फ्लोरेंस में एक खास संग्रहालय है जिसे माइकल एंजेलो ने कुछ सदियों पहले डेविड की प्रतिमा को रखने के लिए बनाया था। यह शायद पूरी दुनिया में मूर्तिकला का सबसे बेहतरीन नमूना है। डेविड के निर्माण की कहानी काफी रोचक तो है, इसमें हमारे लिए एक सीख भी है। मेडिसिस ने माइकल एंजेलो को फ्लोरेंस के मुख्य चौराहे पर यह प्रतिमा बनाने का काम सौंपा था। मेडिसिस को इस वक्त इटली का सबसे संपन्न और शक्तिशाली परिवार माना जाता था। मेडिसिस की ओर से प्रतिमा के निर्माण की जिम्मेदारी मिलना न केवल बड़े सम्मान की बात थी, बल्कि यह एक ऐसा काम था जिसे करने से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। लगभग 2 वर्ष तक माइकल एंजेलो ऐसे पत्थर को तलाशते रहे जिससे ऐसी अद्भुत कलाकृति तैयार की जा सके जैसे कि मेडिसिस चाहते थे। अंततः फ्लोरेंस में एक सड़क के किनारे झाड़ियों और धूल के बीच उसे लकड़ी के एक फ्रेम में पड़ा संगमरमर का एक भारी भरकम टुकड़ा मिल ही गया। इसे काफी बरसों पहले पहाड़ से निकाला गया था और कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। माइकल एंजेलो इस सड़क से बीसियों बार गुजरे, लेकिन इस बार वो रुक गए और उन्होंने और करीब से देखा। जब उन्होंने वापस आकर संगमरमर के उस टुकड़े का अध्ययन किया तो उसी वक्त उन्होंने प्रतिमा के पूरे रंग रूप की भी कल्पना कर ली थी और उसे पूरा देख भी लिया था। कलाकार माइकल एंजेलो ने तत्काल मजदूर जुटाकर कुछ दूरी पर स्थित अपने स्टूडियो तक उसे पहुंचाने का इंतजाम भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने प्रतिमा को तराशने का लंबा और कठिन काम शुरू किया। उन्हें प्रतिमा का बाहरी खाका खींचने में लगभग 2 वर्ष लग गए। उसके बाद उन्होंने छेनी हथौड़ी को बाजू में रखकर प्रतिमा को पूरे करने से पहले 2 साल पॉलिश करने और घिसने में ही लगा दिए। माइकल एंजेलो पहले ही मूर्तिकार के रूप में विख्यात थे। यह खबर पूरे इटली में फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वह मेडिसिस परिवार के लिए किसी बड़े काम में जुटे हैं। जब इसे सार्वजनिक किए जाने का दिन आया तो पूरे इटली से हजारों लोग इसकी एक झलक देखने के लिए मुख्य चौराहे पर जमा हो गए। जब इसका अनावरण किया गया तो लोग देखते ही रह गए। यह बेहद खूबसूरत थी। लोग खुशी से चीखने चिल्लाने लगे। महिलाएं बेहोश हो गई। उस भीमकाय प्रतिमा की अतुलनीय खूबसूरती से लोग हतप्रभ थे। माइकल एंजेलो को तत्काल उस युग का महानतम मूर्तिकार मान लिया गया। बाद में माइकल एंजेलो से पूछा गया उन्होंने कैसे इतनी महान कलाकृति को साकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने डेविड को बनाने से पहले ही अपनी कल्पना में पूरी तरह से देख लिया था। उसके बाद उन्होंने किया यह कि डेविड के अलावा जो कुछ भी था उसे संगमरमर के उस टुकड़े से हटा दिया। दोस्तों आपके और डेविड के बीच कई समानताएं हैं। आप भी संगमरमर की बनी उस महान कलाकृति की तरह हैं, लेकिन आपके और अन्य लोगों के इर्द गिर्द मौजूद संगमरमर छोटी और संकुचित मानसिकता के अलावा नुकसान या पराजय की संभावना की अत्यधिक चिंता करने वाला है, बजाय आने वाली कामयाबी और उपलब्धि को लेकर उत्साह के। अपने में छिपी संभावनाओं को पूरी तरह से जानने के लिए आपको बड़े बड़े सपने देखकर और असीमित संभावनाओं की कल्पना करके अपनी संकुचित सोच से बाहर आना होगा। आपको हर उस नकारात्मक धारणा को खत्म करना होगा जो आपको अपनी कुव्वत के मुताबिक कामयाबी से रोकती है। लेकिन याद रखिए, डेविड के संगमरमर से आजाद होने के बाद भी माइकल एंजेलो को उसे तराश कर और निखार कर महान कलाकृति बनाने में और 2 वर्ष का वक्त लग गया था। इसी तरह आपको भी अपने आप पर काम करना होगा, तराशने, निखारने का, सीखने, अभ्यास करने का, अपनी छिपी हुई प्रतिभा और काबिलियत को विकसित करने के लिए कई दिन, हफ्ते, महीने, साल लगाने होंगे। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य आपकी सोच बदलकर आपको ऐसा बनाना है कि फिर कोई आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से रोक न सके। आपको खुद को मनोवैज्ञानिक स्तर पर इतना ज्यादा विकसित करना है कि आप प्रकृति की अपराजयी ताकत की तरह बन जाएं। आप उठने वाले किसी ज्वार या पूरी धरती को हिला देने वाली जोरदार तूफान की तरह हो जाएंगे। आपका उद्देश्य आत्मविश्वासी, साहसी, मजबूत और ऐसा संकल्पवान बनने का है जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के बाद जानता है कि उसे पाने के लिए जो भी सीखना या करना जरूरी होगा आप कर लेंगे। आप इतने मेहनती और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बन जाएंगे कि कोई भी आपको अपने लक्ष्य को पाने की राह में न तो रुक सकता है और न ही विचलित कर सकता है। आपको रोक पाना वाकई किसी के बस की बात नहीं होगी। दोस्तों बड़े बड़े सपने देखें। खुद को कामयाबी की राह पर डालने के लिए आप सबसे पहले बड़े बड़े सपने देखना शुरू करें, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज को बनाने की शुरुआत विचार से होती है। इसलिए आप जितने बड़े सपने देखेंगे उतने ही बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे। हर कामयाब पुरुष और महिला सपने देखते हैं। शीर्ष प्रदर्शन
प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों को वैसे भी नीले आसमान से सोच वाले कहा जाता है। जब वे अपनी संभावनाओं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग के दरवाजों को पूरी तरह से खुला छोड़ देते हैं। वे भविष्य में कुछ भी बनने या किसी भी काम को करने के लिए खुले और सीमित नीले आसमान को ही अपनी सीमा मानते हैं। कामयाब लोग अपनी सोच में भविष्य में जाकर लौट आने की प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। वे खुद को कुछ वर्षों के बाद की स्थिति में ले जाते हैं और फिर कल्पना करते हैं कि अगर उन्होंने सारे लक्ष्य को हासिल कर लिया तो उनकी जिंदगी कैसी होगी। फिर वे भविष्य की बेहतर दिमागी स्थिति से वर्तमान की ओर ऐसे देखते हैं जैसे कोई व्यक्ति ऊंचे पहाड़ से नीचे अपने वर्तमान काल की घाटी को देख रहा हो। फिर वे उस रास्ते की ओर देखते हैं जो उनको भविष्य के उस मुकाम तक ले जाएगा जहां वे जाना चाहते हैं। लॉ ऑफ कॉरेस्पोंडेंस के अनुसार आप जो कुछ भी अपने भीतर देख सकते हैं अंततः बाहर भी वैसा ही महसूस करेंगे। इसलिए आपको अपने सपनों को जितना संभव हो स्पष्ट और विस्तार के साथ देखना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्रबलता के साथ महसूस कीजिए और अपने भीतर वैसा ही एहसास जगाइए जैसा कि उस लक्ष्य को हासिल करने पर होने वाला हो। अपने लक्ष्य के चित्र को मनोपटल पर बार बार लगातार दिन में जितनी बार संभव हो देखें, मानो आपने वाकई उसे हासिल कर लिया हो। हर रात को नींद आ जाने तक अपने लक्ष्यों का जब तक संभव हो मानसिक चित्रण कीजिए। मानसिक चित्रण की यह कवायद विस्तृत, प्रबल, निरंतर, तय अवधि के लिए तब तक दोहराएं जब तक कि आपके लक्ष्य आपके दिमाग में बिल्कुल साफ, जीवंत और रोमांचक चित्र न बन जाए। आप अपने सपने से मानसिक चित्रण तक पहुंचने में जितने कुशल होंगे उतने ही उत्साह और दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। लक्ष्य को लेकर जितनी स्पष्टता आप हासिल करेंगे आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास में उतना ही इजाफा होगा और फिर किसी के लिए आपको रोक पाना उतना ही मुश्किल होगा। भविष्य का आदर्श चित्रण करें। बड़े सपने देखने का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आप अपने भविष्य का आदर्श चित्रण करें। आप क्या बन सकते हैं यह सोचने से पहले आपको यह सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप भविष्य के लिए बड़े सपने देख सकते हैं और यह कल्पना कर सकते हैं कि आप जो कुछ भी अपने दिमाग में तय करेंगे आपको कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। खुद को वर्तमान से बाहर निकालकर अपने दिमाग को सपने देखने के लिए खुला छोड़ दें। एक पल के लिए सोचिए आपके पास वक्त और धन की कोई कमी नहीं है। कल्पना कीजिए आप जो कुछ भी बनने का सपना देखते हैं उसके लिए जरूरी तमाम संपर्क सूत्र आपके पास है। सभी संसाधन और मौके हैं, पूरी शिक्षा और ज्ञान है, सभी कौशल और अनुभव भी आपके पास है। अपनी आदर्श जीवन शैली के बारे में कल्पना कीजिए। अपने आदर्श काम और वेतन के बारे में कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप कहाँ रहना चाहेंगे और हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने को कहाँ गुजारना चाहेंगे। अपने आदर्श पारिवारिक जीवन की कल्पना कीजिए। स्वास्थ्य के लिहाज से अपनी आदर्श स्थिति की कल्पना कीजिए। हर लिहाज से अपनी जिंदगी की आदर्श कल्पना कीजिए। अपने सपनों की सूची बनाएं। आपके लिए एक कवायद, एक कागज का टुकड़ा उठाएं, उसके ऊपर लिखें सपनों की सूची, इसे अंडरलाइन कर दें और फिर हर उस बात को इसमें लिख दें जो अगर किसी भी किस्म की रुकावट न हो आप उसे हासिल करना चाहेंगे। अधिकांश लोगों को उनकी अपने बारे में संकुचित सोच ही रोक देती है। इन दिमागी जंजीरों को आप सपनों की इस सूची के साथ तोड़ सकते हैं। आपका पसंदीदा चीजों की ऐसी सूची बना लेना ही इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर इस वक्त इतना कुछ हासिल करने की योग्यता है। जब आप यह सूची तैयार करें तो अपने दिमाग को खुला छोड़ दें। आपके पास अपने सपनों को जमा कर उनके मूल्यांकन के बाद में भी काफी वक्त रहेगा। आप कौन सा सपना देखने का साहस रखते हैं? आपसे एक बड़ा सवाल है, अगर आपको लगता है कि आप नाकाम नहीं होंगे तो आपका सबसे बड़ा सपना क्या होगा? अगर इस बात की गारंटी हो आप किसी भी एक लक्ष्य, छोटा या बड़ा, लंबी या छोटी अवधि का हो, हासिल करने में नाकाम हो ही नहीं सकते तो वह क्या होगा? अगर कोई अरबपति आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए चेक देने का प्रस्ताव दे तो आप कौन से एक लक्ष्य को चुनेंगे? अगर आपको किसी भी नौकरी को करने का मौका मिले तो वह कौन सी होगी? अगर आपको किसी भी तरह की कंपनी में काम करने का मौका मिले तो आप किस तरह की कंपनी चुनेंगे? यह कहाँ होगी और क्या कर रही होगी? अगर आपका पारिवारिक जीवन और रिश्ते हर लिहाज से आदर्श हो तो वह कैसे होंगे? इन सवालों के स्पष्ट जवाब दें, उनको लिख लें, अपने भविष्य पर काम शुरू कर दें। आप अपने आदर्श भविष्य के निर्माण की शुरुआत अपने सपनों की सूची बनाकर करते हैं। आप हर उस बात को लिख देते हैं जो आप करना या बनना चाहते हैं। इस तरह मानो कि आपकी राह में कोई बाधा है ही नहीं। आप अपनी सूची इस तरह से बनाते हैं मानो आपको सफलता का पूरा विश्वास है। उसके बाद आप अपनी पूरी सोच को संशोधित कर सकते हैं, कदम दर कदम अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। हेनरी डेविड थोरियो ने एक बार लिखा था, आपने अपना किला हवा में बना रखा है, बहुत अच्छे, उसे वहीं पर बनाया जाना चाहिए। अब काम में जुट जाएं और उस किले के नीचे एक नींव भी बना डालें। एक बार आप अपनी संकुचित सोच से ऊपर उठ गए, धागे को तोड़कर हवा में उड़ जाने वाले गुब्बारे की तरह, फिर आप अपने सपनों और कल्पनाओं को तय कदमों के जरिए ठोस वास्तविक लक्ष्यों में बदल सकते हैं। लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने के लिए योजना बनाने की आपकी काबिलियत ही आपकी कामयाबी के लिए मुख्य कौशल है। इस मुख्य कौशल के सहारे आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं इसकी कोई भी सीमा नहीं है। सबसे पहले आप अपने लक्ष्यों को कागज पर उतार लें और फिर उस पर काम करें। दोस्तों यकीन मानिए आप निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए